हेलो एवरीवन, सो वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। प्रवीण चौधरी यानी कि आपके पीसी बाबा का आप सभी लोगों को वापस से तहे दिल से नमस्कार। तो भाई साहब, CSET जून 2026 का रिजल्ट जो है वो ऑलरेडी आ चुका है। कुछ चेहरे हैं जो बहुत ही खुश हैं, ऑल इंडिया रैंक जो है वो भी लेके आए हैं। जैसे अगर मैं बात करूंगा तो CS कैट इंडिया की बहुत ही प्यारी सी स्टूडेंट जिसका नाम है गुनगुन, उसने ऑल इंडिया रैंक जो है वो हासिल किया है। और भी काफी सारे बच्चे हैं जिसने ऑल इंडिया रैंक 9, 10, 11 और 12 जो है उसको हासिल करने का काम जो है किया। लेकिन ऐसे भी कुछ बच्चे हैं जिन्होंने अपना एग्जाम जो है वो इस बार पास नहीं कर पाए। तो ये वीडियो किसके काम का है सर? दोनों टाइप के जो स्टूडेंट होंगे इनके काम का वीडियो जो है वो यहां पे रहेगा। तो दोनों ही बच्चों को यहां पे ध्यान से देखने का है, ठीक है। सबसे पहले जो बच्चे फेल हो गए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फेलियर जो है वो भी सक्सेस का ही एक पार्ट है। और ऐसा कहते हैं कि कोई भी चीज जो नीचे गिरती है वो डबल स्पीड से ऊपर बाउंस बैक करने का काम जो है करती है। चाहे आप शेयर मार्केट के बारे में बात कीजिएगा या फिर किसी भी और चीज के बारे में बात कीजिएगा या फिर मैं आपके बारे में बात जो है वो यहां पे करूं, राइट। तो आपको क्या करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक स्ट्रेटजी का लिंक जो है वो आपको दिया गया है कि अब आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए और कैसे आप अक्टूबर 26 के लिए प्रिपरेशन करने का काम करोगे, ताकि जैसे इस बार गुनगुन ने अपना CS कैट इंडिया का और अपने पूरे परिवार का नाम जो है वो रोशन किया है, ऐसे ही आप भी ऑल इंडिया रैंक 1 लाकर अपना नाम जो उसको रोशन करने का काम कर सके, राइट। फिर उसके बाद में आते हैं वो वाले बच्चे जिनका अपना एग्जाम जो है वो क्लियर हो चुका है और अब आगे प्रिपेयर करने के बारे में सोच रहे, लेकिन सर बोले हमें एग्जीक्यूटिव के बारे में कोई आइडिया नहीं है कि जो एग्जीक्यूटिव है उसमें क्या चीजें रहती है, किस तरीके से हमको प्रिपरेशन करना होता है, कितने सब्जेक्ट रहने वाले। हमने तो सुना कि 2 ग्रुप रहते हैं, हमने सुना कि 7 सब्जेक्ट जो है वो रहते हैं, हमने सुना कि जो TDOP है वो करना पड़ता है, ODOP जो है वो करना पड़ता है, पता नहीं क्या क्या चीजें करनी पड़ती है। तो क्या इसके बारे में हमें ज्ञान मिल पाएगा? तो ये वीडियो आपके सारे के सारे जो डाउट्स है इन सब को क्लियर करने का काम यहां पे कर देगा। तो इस वीडियो को आखिरी मोमेंट तक देखने का काम जो है वो आप याद से जरूर कीजिएगा। लेकिन इसके पहले की चीजों को मैं आपको बताऊं, मैं आपको साथ में यह भी बता देता हूं कि आप लोगों के लिए 20 जुलाई 2026 तक का समय है। जी हां, नोट कीजिएगा, 18, 19 और 20, सिर्फ 3 दिन का समय आपके पास में है। और ये समय के अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ जो ये वाले प्राइस आपको यहां पे दिए गए हैं, इन प्राइस को पे कर कर अपनी क्लासेस, 3 कैटेगरीज की क्लासेस यहां पे आपको दी गई। पहला है श्रेष्ठ वाला, दूसरा है प्रो वाला और तीसरा है आपका एडवांस वाला। तो इन बैचेस को आप लेने का काम जो है वो कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है सर। श्रेष्ठ बैच में सिंगल ग्रुप जो आपका रहेगा वो रहेगा 5499 का और बोथ ग्रुप जो आपका है वो रहेगा 7999 रुपए का। वहीं पर अगर मैं प्रो की बात करूंगा तो 7499 रुपए का होगा। और अगर मैं बात करता हूं बोथ ग्रुप के बारे में तो ये रहेगा 9999 रुपए का, राइट। और अगर मैं बात करता हूं एडवांस बैच के बारे में तो एडवांस बैच सिंगल ग्रुप जो आपका है वो रहेगा 12499 का और जो आपका बोथ ग्रुप है वो रहेगा 14999 रुपए का। गॉट द पॉइंट। इसमें यह भी ध्यान दीजिएगा कि श्रेष्ठ बैच और जो प्रो बैच है इसमें जो क्लासेस की वैलिडिटी आपको मिल रही है सिर्फ 1 साल की मिलेगी। लेकिन अगर एडवांस वाली जो बैच है वो आप लेते हैं तो क्लासेस की वैलिडिटी भी आपको 2 साल की मिलेगी और साथ में जो EMI फैसिलिटी होती है वो भी आपको 2 नहीं बल्कि 3 EMI फैसिलिटीज जो है वो आपको यहां पे प्रोवाइड करी जाएगी। कितनी? 3 EMI फैसिलिटी जो है वो आपको यहां पे दी जाएगी। गॉट द पॉइंट। उसके अलावा ये चीजें हैं जो कि तीनों बैच वालों को मिलेगा, लेकिन जो एडिशनल प्रीमियम वाली चीज है वो सिर्फ और सिर्फ प्रो और एडवांस बैच में ही रहेगी। सर कौन सी वाली चीज? सबसे पहली बात, दोनों को टेस्ट सीरीज मिलेगा और सिर्फ टेस्ट सीरीज नहीं, जो पेपर से हैं उनको बाकायदा चेक करके इवैल्यूएट करके फिर आपको दिए जाएंगे और आपको बताया जाएगा कि कहां पे आप गड़बड़ जो है वो कर रहे हो या कहां पे क्या चीज आपकी है। फिर इसके बाद में जो प्रीवियस बैचेस है उनका जो एक्सेस है वो दोनों ही बैचेस को दिया जाएगा, श्रेष्ठ वाली बैच को नहीं मिलेगा। और जो आने वाली बैचेस होंगी उनकी रिकॉर्डिंग्स लाइव नहीं, लाइव क्लास अटेंड करने का मौका आपको एक ही बार मिलेगा, लेकिन जो रिकॉर्डिंग्स का एक्सेस है वो आपको आगे भी मिलता रहेगा। व्हाट द पॉइंट। तो ये चीज हम आपको यहां पे प्रोवाइड जो कर रहे हैं और ध्यान रखिएगा कि तीनों ही बैच वालों को जो क्लास के नोट्स हैं, PDF कॉपी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने का काम किया जाएगा। लेकिन अगर आपको वो हार्ड कॉपी में चाहिए तो थ्योरी सब्जेक्ट के लिए अलग से आपको 2000 पे करना होगा और जो आपका यहां पे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होगा उसके लिए भी अलग से आपको 2000 रुपए जो पे करना रहेगा, राइट। तो फटाफट से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, फटाफट से अपनी क्लासेस को बुक करने का काम कर लीजिएगा क्योंकि 20 तारीख के बाद में जो प्राइस है वो ये नहीं रहेगा, राइट। चलिए भाई साहब, सो आज आते हैं क्या क्या चीजों की बात करने वाले सर हम यहां पे। सबसे पहले CS एग्जिट में क्या क्या चीजें होती हैं, पढ़ाई करने का जो पैटर्न है वो हमारा क्या रहना चाहिए,
हाउ टू स्टार्ट द प्रिपरेशन फॉर एग्जीक्यूटिव, हमें एग्जीक्यूटिव की प्रिपरेशन किस तरीके से स्टार्ट करनी चाहिए, हाउ टू पास द एग्जीक्यूटिव इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, एक ही बार में हम अपना एग्जाम कैसे पास कर सकते हैं। तो इन 4 चीजों के बारे में डिस्कशन जो है वो हम यहां पे करने वाले रहेंगे, राइट। सबसे पहला अगर मैं ओवरव्यू ऑफ सीएस एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस के बारे में बात जो है वो यहां पे करूं तो गौर कीजिएगा, सबसे पहला पॉइंट आता है रजिस्ट्रेशन करने की डेट, कब करना पड़ेगा सर हमको यहां पे रजिस्ट्रेशन। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर आप अपना सिंगल ग्रुप का एग्जाम दिसंबर में देना चाहते हैं, अगर कोई भी एक ग्रुप का एग्जाम, इट्स अप टू यू, मैं आपको नहीं कह रहा हूं कि आपको कोई एक ग्रुप का एग्जाम देना चाहिए और या फिर आपको दोनों ग्रुप का एग्जाम जो है वो देना चाहिए, इट्स ऑल अप टू यू। अगर आप किसी एक ग्रुप का एग्जाम जो है वो अभी दिसंबर में देना चाहते हैं तो लास्ट डेट आपकी रहेगी 31 जुलाई 2026, उसके पहले पहले आपको एडमिशन जो है वो लेना पड़ेगा। कब? आईसीएसआई में एडमिशन जो है वो 31 जुलाई के पहले पहले आपको लेना होगा, अगर आप चाहते हैं कि दिसंबर 26 में आप कोई भी एक ग्रुप का एग्जाम जो है वो दे दे तो, ठीक है। दूसरा अगर मान लीजिए आपको बोथ ग्रुप का एग्जाम देना है तो दिसंबर में तो नहीं दे पाओगे, आपको जून 27 के अंदर दोनों ग्रुप का एग्जाम देने का मौका जो है वो यहां पे मिल सकता है। और इसके लिए अगर मैं लास्ट डेट की बात करूं तो वो है 30 नवंबर 2026। तो अगर आप दोनों ग्रुप का एग्जाम जो है वो देने वाले हैं जून 27 के अंदर, तो अभी आईसीएसआई में रजिस्ट्रेशन करने का कोई मतलब नहीं आएगा, आप आराम से उसको नवंबर वाले महीने में करने का काम जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में सर रजिस्ट्रेशन जब एक बार आपने कर दिया तो ये 5 साल के लिए वैलिड हो जाता है। जैसे सीएसडब्ल्यूटी का जो आपका एडमिशन था वो 3 साल के लिए वैलिड था, 3 साल में आप कितनी भी बार एग्जाम दे सकते थे, कितनी भी बार में एग्जाम को पास करने का काम कर सकते थे। लेकिन यहां पे अगर मैं बात करूंगा तो जो 18,900 रुपए की फीस आप पे करने वाले हो उसमें से आपको 5 साल यानी कि 10 एग्जाम जो है वो देने का मौका यहां पे मिलेगा। यानी कि आप अगला दिसंबर, अगला जून, फिर दिसंबर, फिर जून, फिर दिसंबर, फिर जून, अगर इस तरीके से चाहो तो 10 बार एग्जाम देने का काम कर सकते हैं। पर सर हम इतना लंबा क्यों सोचे, हम तो आने वाले ही अटेम्प्ट के अंदर क्या करने वाले हैं, अपना एग्जाम जो है वो पहले ही झटके में पास करने का काम करेंगे। ये एटीट्यूड जो है वो आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। हालांकि एक बार ध्यान दीजिएगा कि ये जो 18,900 रुपए की फीस है ना आईसीएसआई की, इसमें से 500 रुपए मैं बचाकर दे सकता हूं। सर कैसे? एक वहां पे ऑप्शन होता है CSJ नाम से, चार्टर सेक्रेटरी जनरल नाम से एक वहां पे ऑप्शन आपका आता है, तो उसके 500 रुपीज आपको पे करने की कोई जरूरत नहीं है। कारण मैं आपको बता देता हूं कारण। सबसे पहली बात यह कि ये CSJ होता क्या है, सर बोले आईसीएसआई कहता है कि पूरे महीने भर में जो भी नए काम हुए होंगे आईसीएसआई के द्वारा या फिर कमर्शियल मार्केट के अंदर जो भी नए काम हुए होंगे, लॉ में जो भी नए काम होंगे, वो हम आपको क्या करने वाले हैं, एक बुक जो है वो आपके घर पे फिजिकल फॉर्मेट में भेजने वाले, ऐसा आपको आईसीएसआई कहता है। लेकिन अगर रियलिटी की बात करूं तो 12 महीने में से सिर्फ 3 महीने ही वो बुक जो है वो आपके घर पे आ पाती है, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने। चलो कोई बात नहीं, 3 महीने तो आएगी, लेकिन अब इसमें डबल कहानी जो है वो ध्यान से सुनो। क्या? पहले बार जब आपके घर पे बुक आएगी ना तो उस बुक को आप बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ में ओपन करने वाले हो और खाली फोटोज को देखने वाले हो। उसके अंदर का जो कंटेंट है ना, एक पेज अगर पढ़ लिया तो पढ़ लिया, पूरी किताब आप गलती से भी नहीं पढ़ने वाले हो। ह्यूमन टेंडेंसी है सर, ठीक है। और दूसरी बार अगले महीने अगर गलती से बुक आपके पास में आई, मेरी गारंटी है आपको कि आप उसको पन्नी में से भी निकालने का काम जो है वो नहीं करोगे, ऐसी की ऐसी जो है वो रद्दी में चली जाएगी आपकी किताब। ये समझ में आया? तो इसीलिए आई डोंट थिंक सो कि आपको ये पैसा जो है वो पे करना चाहिए। 500 रुपए जो है वो आप यहां पे सीधे सीधे बच जाएंगे। और फिर इसके बाद में कुल मिला के 18,400 रुपए जो है ये आपको पे करना होगा। किस चीज का? आईसीएसआई में सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल जो है उसमें एडमिशन लेने का। सर मैं सोच रहा था कि दिसंबर वाले महीने में एक ही ग्रुप का एग्जाम दे देता हूं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं अभी 9,200 रुपए पे करूं और ग्रुप 1 का एडमिशन ले लूं? आंसर इज नो सर, ये सेमेस्टर के तौर पे है। ग्रुप 1 ग्रुप 2 इज लाइक सेमेस्टर। आप चाहो तो दोनों साथ में दे सकते हो, चाहो तो अलग अलग दे सकते हो, लेकिन जो एडमिशन है वो तो पूरे एग्जीक्यूटिव में करना पड़ेगा ना। जैसे ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में एडमिशन होता है और फिर आप सेमेस्टर वाइज एग्जाम देने का काम करते हो, वही फंडा यहां पे भी है। रजिस्ट्रेशन जो आपका होगा वो पूरे एग्जीक्यूटिव का होगा और वो ग्रुप वाइज नहीं होगा, वो ग्रुप वाइज नहीं होगा। ये समझ में आया क्या? अंडरस्टूड द पॉइंट? बोले ठीक है साहब, चलिए। बोले ठीक है, कर लिया।
फिर इसके बाद में एक चीज आपके आती है टीडीओपी। सर ओडीपी था ना, ओडीओपी था ना? नहीं, पहले ओडीओपी हुआ करता था, जिसका मतलब था एक दिन का ओरिएंटेशन प्रोग्राम। लेकिन अब इस प्रोग्राम को बढ़ाकर 3 दिन का कर दिया गया है और यह कहा गया कि आपके पास में, आपकी सिटी में आईसीएसआई का जो भी नियरेस्ट चैप्टर होगा, उस चैप्टर ऑफिस में आपको जाना है और वहां जाके आपको प्रोग्राम जो है करना है। सर हमको कैसे पता चलेगा कि कौन से दिन प्रोग्राम होने वाला है? तो आपके पास रजिस्ट्रेशन करने के बाद, जब आप रजिस्ट्रेशन में टीडीओपी के लिए रजिस्टर करने का काम करोगे, तो बकायदा आपके पास में मेल आएगा कि आपके चैप्टर में सो एंड सो डेट पे क्या होने वाला है, टीडीओपी होने वाला है। तो उसके लिए फटाफट से रजिस्ट्रेशन करवाने का काम आप कर लो, तो फिर वो आपको करवाना रहेगा। ठीक है, तो ये 3 दिन का ओरिएंटेशन प्रोग्राम है। सर क्या बताने वाले उसके अंदर? जो बातें इस वीडियो के अंदर यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, वही सेम बातें जो हैं वो आपको वहां पर बताने वाले हैं। गॉट द पॉइंट? तो ये कंपलसरी क्या? यस इट इज कंपलसरी, आपको करना ही पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है। फिर इसके बाद में प्री एग्जाम टेस्ट, ये भी एक टाइप की फॉर्मेलिटी है। 18,400 रुपए आपसे लिया जा रहा है, तो बदले में कुछ तो दिया जाएगा ना। तो क्या कहा गया? सिंपली कहा गया कि दिसंबर में आप एग्जाम देने का सोच रहे हो या फिर अगले साल के जून में आप एग्जाम देने का सोच रहे हो, उसके पहले घर बैठे बैठे एक गूगल पे एग्जाम देके देख लो कि आर यू रेडी फॉर द एग्जाम्स। एक काइंड ऑफ फॉर्मेलिटी ही आप लगा के चल लीजिएगा। इसमें क्या होगा, आपके पास में TCSION से एक मेल आएगा जिसमें कि यूजर आईडी और पासवर्ड आएगा। आपको वहां पे लॉगिन करना है और आपको हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और हर सब्जेक्ट में 40 मार्क्स लेके आने हैं। और ये एग्जाम फॉर्म को फिल करने के पहले आपको करना क्या होगा? कंपलसरी होगा, इसको आपको करना ही पड़ेगा। इसे कहते हैं क्या? प्री एग्जाम टेस्ट। सर कितनी बार करना पड़ेगा? जिंदगी में एक ही बार करना है। सर अब अगर मान लो दिसंबर में मैंने एग्जाम दिया और तब मैंने जो पीईटी है वो दे दिया था और उसमें मैं फेल हो गया, एग्जाम में, दिसंबर वाले एग्जाम में मैं फेल हो गया, तो क्या जून के लिए दोबारा देना पड़ेगा? आंसर इज नो। पीईटी जो है वो जिंदगी में आपको सिर्फ एक ही बार देना पड़ता है, उसके बाद में दोबारा आपको कभी नहीं देना पड़ेगा, लेकिन हर सब्जेक्ट के लिए देना पड़ेगा। सर लेकिन फॉर्मेलिटी क्यों बोल रहा है इस चीज को? एग्जाम को कोई फॉर्मेलिटी कहता है क्या? मैं कहता हूं। क्यों कहता हूं? द रीजन बीइंग, ये ऐसा एग्जाम है जो कि घर बैठे बैठे आप देने वाले हो। कोई सामने बंदा नहीं बैठा होगा जो ये चेक करे कि आप चीटिंग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। गूगल का, चैट जीपीटी का या किसी भी एआई प्लेटफॉर्म का जितना खुला यूज आपको करने का है कर सकते हो और अपने आंसर्स देने का काम कर सकते हो। तो फॉर्मेलिटी नहीं है तो क्या है भाई साहब ये? और इसमें अगर आप फेल हो जाते हो तो 999 बार आपके पास में ऑप्शन है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का और 40 मार्क्स आपको लेके आने। ठीक है, लाइफ में एक ही बार आपको करना है, कंपलसरी है। एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाओगे अगर आपने पीईटी जो है वो देने का काम नहीं किया तो। सर लेकिन हमारा तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसा मैंने आपसे कहा, सिलेबस कंप्लीट करने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन को उठाओ, गूगल पे डालो और आंसर जो टिक करने का काम करो, खत्म। फिर इसके बाद में अगला आता है सिलेबस, वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट। सीएसडब्ल्यूटी में 4 सब्जेक्ट हैं, यहां पे 7 सब्जेक्ट्स हैं और उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया, 2 ग्रुप्स में डिवाइड करने का काम जो है वो किया गया। हर सब्जेक्ट जो है वो 100 मार्क का होगा। नेगेटिव मार्किंग का यहां पे कोई काम नहीं है और एमसीक्यूज का भी यहां पे कोई काम नहीं है। जैसे आपने लॉ में देखा था सीएसडब्ल्यूटी में कि वहां पे एमसीक्यूज आपको दिए गए थे, यहां पे एमसीक्यूज का कोई काम नहीं है। गॉट द पॉइंट? सर सिलेबस के बारे में बता दीजिए क्या है क्या नहीं है, तो ध्यान से सुनिएगा। जैसा मैंने आपसे कहा 2 ग्रुप है। एक है आपका ग्रुप नंबर 1 जिसमें सब्जेक्ट दिए गए हैं कुल मिला के 4, जैसे जीआईजीएल है, कंपनी लॉ है, एसबीआईडब्ल्यूएल है और सीएएफएम है। जीआईजीएल इज व्हाट? जूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ। फिर कंपनी लॉ, फिर उसके बाद में एसबीआईडब्ल्यूएल और फिर उसके बाद में आपका आता है सीएएफएम। ये 4 चीजें जो वो बोले वैसा यहां पे आपके आ जाती है। इसमें अगर मैं कंटेंट की बात जो है वो यहां पे करूंगा तो पेपर पूरा का पूरा आपका 100% डिस्क्रिप्टिव रहने वाला है। देयर इज नो स्कोप ऑफ एमसीक्यूज। ऑब्जेक्टिव वाले कहीं पे भी आपको आने वाले नहीं है। हर पेपर आपका 100 मार्क का रहेगा और हर पेपर में आपको इंडिविजुअली 40 मार्क्स लेके आने होंगे। हर सब्जेक्ट 100 मार्क का होगा और पास होने के लिए आपको 40 मार्क जो है वो यहां पे लाने पड़ेंगे। और अगर मैं एग्रीगेट के बारे में बात यहां पे करूं तो आपको यहां पे 50% मार्क जो है वो लाने पड़ेंगे, यानी कि 400 में से पास होने के लिए 200 मार्क्स जो है वो आपको सिक्योर करने का काम करना रहेगा। फिर इसके बाद में अगला पॉइंट आपका आता है ग्रुप नंबर 2। इसमें 3 ही सब्जेक्ट है, शांति है। इसमें 4 सब्जेक्ट आपके नहीं है, इसमें 3 ही सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट एक है आपका सीएमएसएल, सीएमएसएल का फुल फॉर्म आपका रहेगा कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ। फिर एक आपका ईसीआईपीएल,
इकोनॉमिक कमर्शियल लॉ एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज, ठीक है, ये आपका रहेगा। और तीसरा सब्जेक्ट आपका होगा टैक्स लॉ, जिसमें कि इनकम टैक्स और जीएसटी नाम का जो सब्जेक्ट आपका है वो यहां पे आपका रहने वाला होगा। यहां पे भी सारे पेपर आपके क्या रहने वाले, डिस्क्रिप्टिव रहने वाले हैं पूरे 100%, ठीक है। हर सब्जेक्ट आपका रहेगा 100 मार्क का, और उसमें से पासिंग की बात अगर मैं यहां पे करूंगा तो 40 मार्क जो है वो आपको यहां पे सिक्योर करने का काम करना रहेगा। फिर इसके बाद में अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका जो पूरा का पूरा पेपर है, मतलब पूरा ग्रुप जो है वो 300 मार्क्स का है, तो पास करने के लिए 50% मार्क जो है वो आपको लाने पड़ेंगे। दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। हर सब्जेक्ट में 40 मार्क्स आप लेके आओगे, और अगर मैं बात करता हूं एग्रीगेट के बारे में तो आप 50% मार्क्स जो है वो यहां पे आप लाने का काम जो है वो करोगे। अंडरस्टूड अपन भाई साहेब, यस और नो? बोले ठीक है साहब, चलिए। फिर इसके बाद में आता है पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 की बात अगर मैं यहां पे करूंगा तो नहीं सॉरी, पार्ट नंबर 2 नहीं, उसके पहले और बातें अपनी रह गई। स्टडी मटेरियल सर आईसीएसई की तरफ से प्रिंटेड फॉर्मेट में आपके पास में मटेरियल जो है वो घर पे पहुंच जाएगा मैक्सिमम 45 डेज के अंदर। क्या इसके लिए हमें कोई अलग से फीस पे करना पड़ेगा? आंसर इज नो। जो रजिस्ट्रेशन फीस आपने पे किया है उसी में आपका काम जो है वो हो जाएगा। फिर सर एग्जाम फॉर्म कब फिल करना पड़ेगा? तो ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आप अपना जो एग्जाम है, इसको थोड़ा सा मैं रिफ्रेम कर देता हूं, नहीं ठीक है ऐड कर देता हूं। क्या अगर दिसंबर में एग्जाम देने का सोच रहे हो तो ऐसे केस में आपको जो एग्जाम फॉर्म फिल करना पड़ेगा 26 ऑफ अगस्त से लेके 25 ऑफ सितंबर। एक तो आपको यह समय जो है वो यहां पे दिया गया है, और फिर उसके बाद में अगर मैं बात करूंगा तो 26 ऑफ सितंबर से लेके आपको यहां पे दिया गया है 10 ऑफ अक्टूबर, ठीक है। सर बोले यहां पे आपको 1500 रुपए पर ग्रुप के हिसाब से फीस पे करनी है, और यहां पे आपको 1500 पर ग्रुप की फीस जो है वो तो पे करना पड़ेगा, लेकिन साथ में 250 रुपए का लेट फीस जो है ये भी आपको पे करना रहेगा। क्या पे करेंगे? 1500 रुपए का जो लेट फीस आपका होगा वो भी आपको यहां पे जो है वो करना रहेगा। अंडरस्टूड पॉइंट? ठीक है साहब, चलिए। फिर इसके बाद में अगला पॉइंट यहां पे आपका आता है एग्जाम फॉर्म जो है अगर आपको जून के लिए भरने का है, जून 27 के लिए भरने का है, तो ऐसे केस में 26 ऑफ फरवरी, ठीक है, से लेके 25 ऑफ मार्च तक का समय आपको दिया गया है 2027 में, ठीक है। और 26 मार्च से 9 अप्रैल तक लेट फीस के साथ में आप भरने का काम जो कर सकते हो। सर पासिंग क्राइटेरिया ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, 40% इंडिविजुअल है और 50% इन एग्रीगेट आपको सिक्योर जो है वो यहां पे करना रहेगा, ठीक है। फिर आता है आपका पार्ट नंबर 2, वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट वाला पार्ट। क्या है? सर बोले हमें कैसे पढ़ाई करने का काम जो है वो यहां पे करना चाहिए, किस तरीके से स्टडी जो है वो हमको यहां पे करना चाहिए। अगर इसके बारे में बात जो है वो मैं यहां पे करूं तो ध्यान से सुनिएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि दिसंबर 26 में आप एग्जाम देने का काम करें किसी भी एक ग्रुप का, तो आपके पास में कितना समय है? 6 महीने का समय। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर भी। सर दिसंबर उसमें तो एग्जाम ही होंगे ना, लेकिन आखिरी महीने में जाके एग्जाम, आखिरी वीक में जाके एग्जाम है। 21 तारीख से आपका एग्जाम जो है वो स्टार्ट होता है, गॉट द पॉइंट। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि बोर्ड ग्रुप जो है वो आप देने वाले हैं जून 2027 में, तो फिर तो आपके पास में 12 महीने का समय है, यानी कि अच्छा खासा समय हमारे पास में है। अगर ईमानदारी से प्रिपरेशन करने का काम करें तो चीजें आपकी जो है वो हो सकती हैं। सर आप क्या सपोर्ट करते हो कि हमें एक ग्रुप का एग्जाम जो है वो दिसंबर में देना चाहिए और या फिर दोनों ग्रुप का एग्जाम जो है वो हमें जून में देना चाहिए? आपकी मर्जी। हमारा काम है कि आज जब आपका हाथ हम पकड़ रहे हैं तो जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता हम आपका हाथ और आपका साथ जो है उसको छोड़ने का काम नहीं करें, यह हमारी जिम्मेदारी है। तो चाहो तो आप दिसंबर में एक ग्रुप का एग्जाम दो और चाहो तो आप जून के अंदर दो ग्रुप का एग्जाम जो है वो देने का काम करो, हम आपको सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करेंगे। गॉट द पॉइंट? चलिए, तो ये ध्यान दीजिएगा भाई साहब, क्या क्या करना होगा अपने को। सबसे पहली बात, रेगुलर क्लासेस जो है वो करेंगे, टाइम पर आप अपना डाउट जो उसको सॉल्व करवाएंगे। हफ्ते भर में जो भी टेस्ट हो रहा है किसी भी टेस्ट को स्किप करने का काम नहीं करेंगे, उसको ईमानदारी से सॉल्व करने का काम करेंगे। सो लेकिन मेरी तो प्रिपरेशन ही नहीं हुई, फिर भी सॉल्व करने का काम करेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो पेपर में आप फेल हो जाओगे। लेकिन वीकली टेस्ट में अगर आप फेल होते हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर फाइनल एग्जाम में फेल हो गए तो लेने के देने जो है वो पड़ जाएंगे। इसके अलावा सर बूस्टर क्लास, इसमें क्या करेंगे सर, आप राइटिंग प्रैक्टिस करने का काम करोगे कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाए तो उसका जो आंसर है वो किस तरीके से लिखना चाहिए। फिर उसके बाद में रिवीजन बैच,
ठीक है। फिर उसके बाद में मैराथन क्लास एग्जाम के टाइम पे, लाइव टेस्ट, फिर उसके बाद में महामैराथन और स्टडी प्लानर जो है, ये सारी चीजें करके हम बेसिकली हैमरिंग करने का काम जो है वो यहां पे करेंगे ताकि पूरा कंसेप्ट जो है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। सर कम से कम 6 से 7 बार हमारा रिवीजन जो है वो हो जाए और एक एक कंसेप्ट जो है वो हमारे दिमाग में बैठ जाए, ये हमारा टारगेट जो है यहां पे रहेगा। ठीक है, चलिए फिर इसमें प्रिपरेशन जो है वो हमें किस तरीके से स्टार्ट करनी है, इसके लिए यहां पे आ जाइएगा भाई साहब, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपके पास में समय है जून से लेके नवंबर तक का, नवंबर भी नहीं, आई विल से दिसंबर, आई विल से दिसंबर। क्यों? क्योंकि दिसंबर में भी हमारे पास में 20 दिन है, जुलाई से दिसंबर, और फिर उसके बाद में हमारे पास में समय है जनवरी से लेके मई तक। यहां पे जून नहीं ले पाऊंगा क्योंकि जून के पहले ही तारीख से आपका जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, तो यहां पे अगर देखा जाए तो आपके पास में है 5 महीने, और यहां पर भी अगर आपके पास देखा जाए तो आपके पास में है 5 महीने। टारगेट क्या होना चाहिए? टारगेट आप एक तो ये लेके चल सकते हैं कि दिसंबर में मुझे कोई तो भी एक ग्रुप का एग्जाम पास करना है, और या फिर टारगेट आप ये लेके चल सकते हैं कि मैं जून 27 में एग्जाम दूंगा और दोनों ग्रुप का एग्जाम दूंगा, किसी एक का नहीं। अगर 27 में एग्जाम देने वाले हो तो आप दोनों ग्रुप का एग्जाम जो है वो देने का काम करोगे। क्यों? इसका भी लॉजिक मैं आपको बता देता हूं। 2 कारण है। सबसे पहला कारण यह है कि अगर आपका ड्रीम है कि आपको ऑल इंडिया रैंक लेके आना है, क्या होता है सर? ये सब समझते हैं एआईआर का मतलब क्या होता है। गुनगुन को देख के सब लोग समझ गए होंगे कि पूरे कंट्री में आपकी वाहवाही होती है कि भाई साहब पूरे कंट्री के अंदर सबसे टॉप पर आने वाली बंदी जो है वो है गुनगुन, राइट। तो ऑल इंडिया रैंक जो है वो आपका अगर आ सकता है तो तभी आ सकता है जब आपने दोनों ग्रुप का एग्जाम दिया हो। एक ही ग्रुप का एग्जाम अगर आपने दिया होगा तो आपको ऑल इंडिया रैंक नहीं आएगा। कमेंट सेक्शन में फटाफट से बताने का काम करेंगे कि आप में से कौन कौन बंदा है जो ये चाहता है कि मैं ऑल इंडिया रैंक लेके आऊं। कमेंट सेक्शन में फटाफट से लिखेंगे कि मुझे लाना है ऑल इंडिया रैंक, मैं लाऊंगा इस बार ऑल इंडिया रैंक। ठीक है, चलिए दूसरा, अगर मान लीजिए हमने कोशिश करी एआईआर की लेकिन हमको एआईआर नहीं आया, इट्स ओके, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। लेकिन सर अगर आपका बोथ ग्रुप का एग्जाम जो है वो पास हो गया तो ये भी तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है ना कि आप सीधा प्रोफेशनल में चले गए। जिसने जून 27 में एक ग्रुप देने का काम किया वो तो लटक जाएगा। दिसंबर 27 में जब बोले वैसा वो दूसरा ग्रुप दे रहा होगा, उसका दूसरा साथी जो है वो प्रोफेशनल के लिए प्रिपरेशन कर रहा होगा। विच इज बेटर? विच वन इज बेटर? कौन सा बेटर होगा भाई साहब? सोच के देखिए। आर यू विद पॉइंट? ये समझ में आया आपको? फिर इसके बाद में दूसरी एक और चीज ध्यान से सुनो, क्या यहां पे आपको ना सेट ऑफ का बेनिफिट मिलता है। क्या मिलता है? सेट ऑफ का बेनिफिट। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मान लीजिए कि आपने ग्रुप 1 का एग्जाम जो है वो दिया, इसमें से आपको कितने मार्क्स आने चाहिए थे? 200, लेकिन पंगा यहां पे ये हुआ कि आपको 190 मार्क्स आ गए। फिर इसके बाद में आपने ग्रुप 2 का जो एग्जाम है वो भी दिया, जिसमें मार्क्स आपको आने चाहिए थे कितने? 150, 300 में से 150 मार्क्स आने चाहिए थे, लेकिन यहां आपको जो मार्क्स आए वो आ गए 170। सर टोटल आपको यहां पे आना चाहिए था कितना? 350। सर यहां कितना आ गया? 360 आ गए। अगर आपने ये वाला ग्रुप अलग से दिया होता तो आपका ग्रुप फेल मान के चला जाता, आपको ये ग्रुप दोबारा देना पड़ता। अब चूंकि आपने दोनों साथ में दिए हैं तो यहां के जो एक्स्ट्रा के 20 मार्क्स हैं वो आपके यहां पे क्या हो गए? क्रेडिट हो गए। जो एक्स्ट्रा के 20 मार्क्स हैं वो आपके ग्रुप 1 में क्या हो गए? क्रेडिट हो गए। ये समझ में आया क्या? ये मगज में आया क्या? अंडरस्टूड द पॉइंट? यस और नो? डन से चलिए फिर इसके बाद में आगे ध्यान दीजिएगा क्या कहा गया। सो विल गेट रजिस्टर्ड विद आईसीएसआई, जो टाइमलाइन मैंने आपको बताया उसके हिसाब से कर लेंगे। टेक योर ऑनलाइन क्लासेस। नहीं सर मैं तो ऑफलाइन का सोच रहा था। नो, ये जमाना ऑफलाइन का जमाना है ही नहीं, खत्म हो चुका है। अगर आप आज की डेट में ऑफलाइन क्लासेस कर रहे हो मतलब यू आर वेस्टिंग योर टाइम मेरे भाई। सिर्फ टाइम नहीं, आपका समय, आपका पैसा, आपके एफर्ट्स, आपकी एनर्जी, सब चीजें वेस्ट करने का काम कर रहे हो। सो कैसे? बहुत सिंपल सा पॉइंट है मेरे भाई, ध्यान से सुनो। सबसे पहला पैसा। सर अगर मैं आपको फेस टू फेस पढ़ाता हूं तो मुझे फर्नीचर लाना पड़ेगा, मुझे जगह देखनी पड़ेगी, मुझे स्टाफ बहुत सारा मेंटेन करना पड़ेगा जो कि आपके सारी चीजों का ध्यान रखेगा।
लेकिन जब मैं ऑनलाइन में ये सब चीजें कर रहा हूं तो मुझे ये सब खर्चे नहीं लग रहे हैं, तो मैं आपको किफायती प्राइस पे क्लास प्रोवाइड कर पा रहा हूं, इतनी किफायती प्राइस पे कि पूरे पैन इंडिया में आपको ये प्राइस कहीं पे भी नहीं मिलेगा। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, समय। सर क्लास यहां है, कॉलेज वहां है और घर मेरा उस साइड में है। हे मां, माता जी, सुबह घर से निकलो, पहले क्लास करने जाओ, फिर क्लास कंप्लीट करो, फिर कॉलेज जाओ, फिर कॉलेज से वापस से क्लास जाओ, फिर कॉलेज में वेस्टेज ऑफ टाइम अननेसेसरीली। कोई सेंस है इस बात का? कोई सेंस नहीं है सर। ठीक है। फिर उसके बाद में ट्रैवल, कितना ट्रैवल करना पड़ेगा? हद से ज्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा। गॉट द पॉइंट। कॉलेज भी जाना पड़ेगा, स्कूल भी जाना पड़ेगा, सॉरी मतलब क्लास भी जाना पड़ेगा और घर भी जाना पड़ेगा। कितना समय? मुंबई, पुणे ऐसी सिटीज में तो कितना समय और पेट्रोल जो है वह बर्बाद करने का काम करोगे, इतना महंगा एथेनॉल जो है वो खराब करने का काम करोगे। राइट। चलिए, फिर उसके बाद में अदर कमिटमेंट। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? हर बंदा ग्रेजुएशन कर रहा है, मे बी बीकॉम कर रहा होगा, बीसीए कर रहा होगा, एलएलबी कर रहा होगा या कुछ ना कुछ तो कर रहा है, और वहां पे क्या है? अटेंडेंस कंपलसरी है सर। अब अगर अटेंडेंस कंपलसरी है तो ऐसे केस में मैं फेस टू फेस क्लासेस को करूं और या फिर मैं कॉलेज में जाके अटेंडेंस लगा के आऊं। काश मेरे पास में, जैसे गुनगुन ने कल कहा इंटरव्यू के अंदर कि सर मेरा कॉलेज होता था, मैं कॉलेज में जाती थी और उस टाइम पे जब मैं खाली क्लास में बैठी होती थी ना, तब उस टाइम पे मैं क्लास करती थी। क्या फेस टू फेस क्लास में ये पॉसिबल हो पाएगा? आंसर इज नो। एंड दैट इज द रीजन जिसकी वजह से सीएस कैट इंडिया ने 2018 में ही फेस टू फेस कंप्लीटली बंद करने का काम कर दिया था और पूरी तरीके से ऑनलाइन में आ गए थे। राइट। फिर इसके बाद में डाउट सॉल्विंग। सर 50 लोगों के सामने खड़े होकर अब डाउट पूछूं क्या, पता नहीं लोग हंसेंगे मेरे ऊपर। यहां आराम से कभी भी डाउट पूछ सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर इसके बाद में कंसेप्ट रिपीटेशन। सर यहां पे तो हो ही नहीं पाएगा। क्यों? फैकल्टी ने जो बोल दिया सो बोल दिया, दोबारा कंसेप्ट पूछने जाएंगे तो फिर ऐसे केस में क्या होगा? चिढ़ जाएगा फैकल्टी। और ऑनलाइन क्लास में क्या होगा? सर आपके पास में रिकॉर्डिंग है, जितनी बार कंसेप्ट को आप रिवाइज करके देखना चाहते हो आप 1000 बार रिवाइंड करके देखो भाई साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मजे ही मजे, नो टेंशन एट ऑल। फिर उसके बाद में ऑल टाइम अवेलेबिलिटी, यानी कि सर हर समय आपके पास में क्लासेस अवेलेबल है। एक बार आपने लाइव अटेंड करने का काम कर लिया, नहीं कर पाए, रिकॉर्डिंग आपके पास में है जो कि आपकी क्लासेस की वैलिडिटी तक आपके साथ में रहने वाली है। जब देखना है, जितनी बार देखना है। रात को 2 बजे आपको नींद नहीं आ रही, आपको क्लास देखने का है, बैठ के देखो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। राइट। तो ये चीज आपकी यहां पे रहेगी। फिर इसके बाद में आपका आता है क्या कि क्लासेस आपकी कंप्लीट करेंगे आप 15 नवंबर तक और फिर उसके बाद में आप बढ़ जाएंगे अपने रिवीजन पे, अमेंडमेंट क्लास करने पे, फिर मैराथन करने पे और लाइव टेस्ट करने पे। जिनका दिसंबर में एग्जाम होगा वो दिसंबर में एग्जाम देंगे। किसी भी एक ग्रुप का, जरूरी नहीं है कि आप ग्रुप 2 का ही दो, किसी भी एक ग्रुप का। यूजुअली मैं ग्रुप 2 का कहता हूं क्योंकि उसमें सब्जेक्ट जो है वो आपके कम है, या फिर वो दो ही मत, दिसंबर में मत दो। कब दोगे? सर जून 27 में। लेकिन जून 27 में आपको क्या करना है? बोथ ग्रुप का एग्जाम जो है वो देने का काम जो है वो आपको करने का। गॉट द पॉइंट। तो ये रहेगा आपका पूरा प्लान ऑफ एक्शन। बढ़िया तरीके से जी जान जो है वो आप लगा दो और बढ़िया तरीके से 100% देते हुए जैसे आपने सीएसडब्ल्यूटी को पास करने का काम किया है उसी तरीके से एग्जीक्यूटिव जो है उसकी भी नैया जो है वो पार लगा दो, ताकि फटाफट आपका प्रोफेशनल हो जाए और फटाफट आपके नाम के सामने सीएस का टैग जो है वो आपका लग जाए। राइट। तो मिलते हैं क्लासेस के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल द गाइस।